मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों को ईवीएम की चिंता सता रही है, जिसके चलते प्रदेश में कई जगहों पर प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपना डेरा जमा लिया है। कुछ ऐसा ही नजारा मंडला में देखने को मिला, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी करने में जुटे हैं। मंडला में विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर दिया है। इसके लिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने सीसीटीवी के जरिए तीनों विधानसभा की ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए काउंटर बनाया है। काउंटर से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर कमलेश टेकाम और मंडला कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक मार्शकोले अपने समर्थकों के साथ ईवीएम पर निगरानी कर रहे हैं। ये जब से अपने देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को सभी लोग ये जानते हैं कि पहले भी डाउटफुल रहा है और इसको कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम लाया, उसके बाद अचानक से ऐसा लगता है कि भाजपा ने कैप्चर करके धड़ाधड़ सत्ता की ओर आगे हुए और कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई। तो ये भरोसेमंद भी नहीं है, विश्वास के लायक कि ईवीएम से चुनाव होना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक को तो हैक किया जा सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, तो इसलिए निगरानी भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है। तो और अभी सत्तासीन पार्टी के ऊपर वैसे भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। सर, बैलेट पेपर और ईवीएम, इस पे आप बैलेट पेपर को कितना उचित मानते हैं? बैलेट पेपर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें सामने से हो भी जाता है और बाद में वो दिखता भी है, क्योंकि सील साइन करने के बाद उसमें क्लेम किया जा सकता है। लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चलता। फिर कई बार ऐसे कोर्ट में पेश किए लोगों ने, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं बताया गया और न्याय भी नहीं मिला आज तक। तो इससे बेहतर बैलेट पेपर है। सर, आपके पक्ष में अगर रुझान आते हैं तो ईवीएम दोषी नहीं है, रुझान आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो ईवीएम दोषी है, यह कहाँ तक उचित रहेगा? नहीं, ऐसा पक्ष और उसकी बात नहीं है कि हमारे पेपर में आए, लेकिन जहाँ तक प्रत्यक्ष रूप से मतदान हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ईवीएम जहाँ से आया, शुरुआत हुई पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने ईवीएम को निष्पक्ष ना मानते हुए वो बंद कर दिए। तो उसी तरह से हम भी ये मांग भी करते हैं और उसके पहले भी हम लोग मांग किए हुए थे, कई ज्ञापन दे चुके हैं इस मामले पर। तो ये अपने फेवर में आना नहीं आना एक अलग बात है, लेकिन चुनाव जो है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए निष्पक्षता से होना चाहिए। थैंक यू सर। लोकतंत्र है, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम हैकिंग की कई खबरें आ रही हैं और आए दिन आप पेपरों में भी पढ़ते हैं कि यहाँ इतनी ईवीएम पकड़ाई, यहाँ इतनी ईवीएम पकड़ाई। ये इस प्रकार की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी के चांसेस तो होते होंगे कि इतने प्रश्न लग रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि आज हमने मेहनत की है, हमारी एक पूरी उम्मीद, हमारी एक किस्मत और हमारा जो भविष्य है और जनता का विश्वास है ईवीएम में है, और ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां ना होने पाए, और इसी की एक अंदेशा हमारे है। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी निगरानी में रखे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि इनकी काउंटिंग शुरू नहीं हो जाती है। प्रशासन द्वारा जो यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कितने संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, प्रशासन ने अपने तरीके से सब किया हुआ है, पर उसी को हम अपनी निगरानी में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि सीलबंद भी तो है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैटर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैटर्स मानव निर्मित है, और इनमें कई ऐसी खबरें पहले भी जैसे मैं बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैटर्स को कई तरीके से हैंडलिंग करके उसको उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो हम कम से कम अपनी संतुष्टि और मतदाताओं की संतुष्टि के लिए कम से कम यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे सामने कोई घटना ना घट पाए, हमारे सामने से हम निगरानी करके अपनी संतुष्टि तो हम ले सकें। और यही वजह है कि हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और लगातार हमारी टीम 24 घंटे ईवीएम्स की निगरानी में है। चूँकि आप मानते हैं कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक है, साथ ही जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो कैमरे लगाए गए हैं सीसीटीवी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, और आपको सिर्फ टीवी पर दिखाया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो पा रही है।
तो कितना आपको भरोसा है इन स्ट्रांग रूम के सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरों पर? देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे चालू हैं और कंटिन्यूसली हम लोग भी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बंद होने की स्थितियों की बातें अलग है कि जिसमें हमारे पर्दे के हमारे आंखों के सामने से कोई ओझल हो जाए और उस बीच में कोई कार्यवाही ऐसी हो जिसकी संभावना है, तो हम कम मानते हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रशासन से भी ये बात किया हुआ है, हमारे सुपीरियर्स ने भी प्रदेश लेवल से चुनाव आयोग से बात किया हुआ है कि ये फैसिलिटी हमको दिया जाए ताकि हम उनकी निगरानी को अपनी नज़रों के सामने से कर सकें। और यही वजह है कि हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं और देखते हैं। हमारी पूरी कोशिश भी है कि इस प्रकार की कोई बातें ना आए। मध्य प्रदेश को 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा, जिसका न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि प्रदेश की जनता को भी बेसब्री से इंतजार है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।